बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 नवंबर 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्क के हैं तो आपको मिलेंगे यहाँ पर 30 खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पीर को अमेरिका के सरकारी दौरे पर रवाना हुए। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वली अहद को दौरे की दावत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। ईवान शाही के बयान में कहा गया है कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हदायत और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनकी जानब से जो दी गई दावत है उसकी बुनियाद पर सऊदी वली अहद अमेरिका वो रवाना हुए हैं और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान दौरे के दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जिसमें सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में उन्हें बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों रहनुमा मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर बात करेंगे। और अखबारी के मुताबिक वाइट हाउस में सऊदी वली अहद के दौरे के लिए गैर मामूली तैयारियां वो की जा रही हैं। मदीना मुनव्वरा के करीब बस हादसा, 42 इंडियन उम्रा ज़ायरीन जान से गए। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर, मक्का मदीना हाईवे पर एक ट्रैफिक हादसे में 42 इंडियन उम्रा ज़ायरीन जान से गुजर गए हैं। इस बात के जो ऐनी शाहिद हैं मेरे खुद के जो कलीग हैं उनके वो 5 वो रिश्तेदार वो ग्रुप के साथ उम्रा पर आए थे और उन 5 की वो इसमें वो डेथ हुई है। और इसके अलावा एक ही ख़ानदान के 16 अफराद, जिसमें से सिर्फ एक फ़र्द बाकी अमेरिका रह गया था, वो यहाँ पर इस हादसे में पूरे का पूरा ख़ानदान वो हादसे की नज़र हो गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये ज़ायरीन मक्का में अपने उम्रा के मनासिक मुकम्मल करने के बाद बस के ज़रिए मदीना जा रहे थे जब ये हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक बस ड्राइवर ने गाड़ी पर काबू खो दिया और बस थी वो डीजल से भरे हुए एक टैंकर से जा टकराई। हादसे के वक्त तकरीबन मुसाफिर सारे सो रहे थे। रेस्क्यू टीमों का कहना है कि बस मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ गई, जिसके बायस फौत होने वाले अफराद की शनाख्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद मुकामी हस्पताल में तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज हैं। इंडियन एम्बेसी की जानब से पीर को जारी बयान में कहा गया कि गुज़श्ता रात मदीना के करीब उम्रा ज़ायरीन की बस के अलमनाक हादसे के पेश नज़र जद्दा में इंडियन कॉन्सुलेट में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। इंडियन कौंसल और सफारत खाने के हुकाम ने सऊदी वज़ारत हज और उम्रा और दीगर मुकामी हुकाम से भी रब्ता किया है और इमदाद के लिए जाए हादसा पर पहुँच गए हैं। इंडियन वज़ीर आज़म और नरेंद्र मोदी उन्होंने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मदीना मुनव्वरा में पेश आने वाले इस हादसे पर इंतहाई अफसरदा हूँ, जिसमें इंडियन शहरी मुतासर हुए। मेरी दुआएं उनके ख़ानदान के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। मैं ज़ख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। उन्होंने कहा कि रियाद में हमारा सफारत खाना और जद्दा में कौंसलेट हर मुमकिन मदद फ्राहम कर रहे हैं। हमारे हुकाम सऊदी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। मक्का मदीना शाहराह 8 लेन पर मुश्तमिल एक एक्सप्रेस वे है, जहां छोटी गाड़ियों के लिए स्पीड लिमिट 140 किलोमीटर और बसों के लिए 120 किलोमीटर फी घंटा है। सऊदी अरब सड़कों की हिफाजत और देखभाल के लिए खतीर बजट मखसूस करता है। सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर रोड्स ने पिछले साल रोड कोड का भी आगाज़ किया था, जिसका मकसद मनसूबाबंदी, मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत को बेहतर बनाना है। अथॉरिटी का टारगेट है कि 2030 तक सड़कों पर अमवात की शरह को हर 1 लाख अफराद उनमें से 5 से कम किया जाए। अलशना, जिसमें 5 साल तक वो खजूरें महफूज रखी जा सकती हैं। सऊदी अरब में अल उला कमीशनरी की सकाफत को नुमाया करते हुए खजूरों को महफूज और ज़ख़ीरा करने के तरीके अलशना ओ अल मजलात उसके 9वें सीज़न के तहत काश्तकार फेस्टिवल का अहतमाम किया गया। तारीख़ और सकाफत के माहिर डॉक्टर हामिद अल-शवीकान ने अलशिना फेस्टिवल के हवाले से बताया कि 9 साल पहले इलाके की सकाफत को उजागर करने और इसे दुनिया में मुतारिफ कराने के लिए इस नुमाइश का इनेकाद किया गया था, जो पिछले 8 सालों से मुनक़द वो की जा रही है। और डॉक्टर हामिद का मज़ीद कहना था कि आबाओजाद के ज़माने में जब बिजली होती थी और ना फ्रिज होती थी, उस वक़्त खजूर और उसके गूदे को महफूज करने के लिए अलशिना का इस्तेमाल किया जाता था। ये बकरी या जो भेड़ उसकी खाल से तैयार करदा मशकीज़े की तरह होता है, जिसमें खजूर या उसके गूदे को 1 से 5 साल तक महफूज किया जा सकता है। शिना में रखी हुई खजूर या उसके गूदे को आम तौर पर मुसाफिरों का ज़्यादा राह माना जाता था। जब भी कोई मुसाफिर सफ़र पर जाता तो उसके ज़रूरत के मुताबिक यानी सफ़र की मुसाफत को देखते हुए 1, 2 या ज़्यादा अपने शिना वो साथ रखते थे। अलबहा रीजन में आसमान पर छाए गहरे बादल, मौसम और भी दिलकश।
सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की बारिश का आगाज़ होते ही मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। पहाड़ी मकामात की तफरीही पार्कों में लोग बड़ी तादाद में मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अल्बा हरिजन और उसकी कमिश्नरियाँ अलमंदक, अलकरा, कलवा, बनी हुसन, अलमखवा और बलजर्शी के आसमान पर छाए गहरे बादलों से मौसम और भी हसीन हो गया। मौसम सरमा ने पूरे इलाके के हुसन को दोबाला कर दिया। पहाड़ी इलाके के दरख्त और पौधे बारिश से धुलकर साफ हो गए हैं, जिससे इलाके की रौनकें हैं बढ़ गई हैं। मौसम बरसात के हवाले से गाड़ियों के जो ड्राइवर्स हैं उनको हदायत की गई है कि वह एहतियाती तदाबीर इख्तियार ज़रूर करें और ख़ास तौर पर बारिश के दौरान सलामती ज़वाबित का खसूसी ख्याल रखें। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विस के शोबे में 74,000 शहरियों को रोज़गार फराहम। ह्यूमन रिसोर्सेज जो डेवलपमेंट फंड ने ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर ने 2020 से लेकर 2025 के पहले जो 6 माह हैं तब तक 74,000 मर्द ख़वातीन शहरियों को मुलाज़मत फराहम की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये कामयाबी फ़ंड की उन मुस्तकिल काविशों का तसलसल है जो पायदार इंसानी सलाहियतों की तामीर और सऊदी विजन जो 2030 है उसके टारगेट के ऐन मुताबिक है और अहम इक़्तिसादी जो शोबे हैं उसकी तक़वियत के लिए अंजाम दे रहा है। सऊदी और गैर मुल्की अफरादी क़ुव्वत में बेरोज़गारी का जो तनासब है वो कितने %? सऊदी महकमा शुमारियात का कहना है कि रवां साल की दूसरी तिमाही में सऊदी और गैर मुल्की अफरादी क़ुव्वत में बेरोज़गारी का तनासब 3.2% रिकॉर्ड किया गया। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी महकमा शुमारियात ने अफरादी क़ुव्वत के हवाले से जारी रिपोर्ट में बताया कि बेरोज़गारी की शरह में 0.4% के हिसाब से इजाफा देखा गया। ताहम इसमें गुज़श्ता साल 2024 के मुकाबले में 0.1% कमी वो रिकॉर्ड की गई। रवां साल की जो दूसरी तिमाही में सऊदी शहरियों की बेरोज़गारी की शरह 6.8% रही, जो पिछले साल इसी अरसे के एतबार से 0.5% ज़्यादा है। लेबर मार्केट उसमें सऊदी ख़वातीन की शमूलियत 1.8% कम होकर 34.5% हो गई। आबादी के तनासब से रोज़गार से मुंसलिक ख़वातीन का तनासब 30.6% रहा, जबकि इस शोबे में ख़वातीन की बेरोज़गारी में इजाफा 0.8% रहा। लेबर मार्केट में सऊदी मर्दों की शिरकत में 2.4% कमी देखी गई, जिसके साथ मजमूई तनासब वो 64% तक पहुँच गया है। घरेलू ड्राइवर के इकामे की तजदीद और ट्रैफिक चालान की अदायगी किसकी जिम्मेदारी है? सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से घरेलू कारकुनान जिनमें फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, मुलाज़मा वगैरह शामिल हैं, उनके हकूक़ का भी ऐसे ही ख्याल रखा जाता है जिस तरह कमर्शियल कारकुनों के हकूक़ का ख्याल रखा जाता है। साय खास के इकामा पर मुकीम में गैर मुल्की ने पूछा कि मैं कफ़ील की गाड़ी चलाता हूँ, ट्रैफिक खिलाफवर्जी मेरे इकामा नंबर पर रिकॉर्ड हुई है। कफ़ील का कहना है कि खुद चालान अदा करो ताकि इकामा तजदीद करवा सकूँ। क्या चालान की अदायगी के बगैर इकामा तजदीद हो सकता है? सवाल के जवाब में वज़ारत का कहना था, ट्रैफिक चालान हो या किसी और किस्म की खिलाफवर्जी, इकामा की तजदीद उसी वक्त मुमकिन हो सकती है जब तक चालान की रकम अदा ना की जाए या दर्जशुदा खिलाफवर्जी ख़त्म ना कराई जाए। वाज़ेह रहे जो लोग साय खास के इकामा पर होते हैं उनके कफ़ील इदारा ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में गाड़ी ड्राइवर को चलाने का इख्तियारनामा जारी करते हैं, जिसे अरबी में तफवीज़ कहते हैं। गाड़ी चलाने के लिए NOC का मकसद यही है कि ड्राइवर से किसी किस्म की खिलाफवर्जी होने पर चालान की रकम वही अदा करेगा जिससे खिलाफवर्जी हुई हो। इस सूरत में जब तक ट्रैफिक चालान अदा नहीं किया जाएगा उस वक्त तक इकामा तजदीद नहीं होगा, ना छुट्टी लगेगी ना खरूज लगेगा। ख्याल रहे, ट्रैफिक खिलाफवर्जी होने पर चालान अगर ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ है तो उस सूरत में चालान की अदायगी भी उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने खिलाफवर्जी की, उसका खमियाजा भी उसी को भुगतना होगा। चालान की अदायगी से कफ़ील का कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह के मामलात को मुश्किल बुनियादों पर हल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तफवीज़ की सहूलत फराहम की गई है, ताकि झगड़े की सूरत में जो कोई भी मुख्तलिफ सूरत हाल पैदा ना हो, क्योंकि जिसने अपनी गलती से ट्रैफिक खिलाफवर्जी की जुर्माना भी वही अदा करेगा। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, मेरा इकामा एक्सपायर होने में 5 दिन बाकी रह गए हैं, मगर मसला ये है कि जवादात के मरकज़ी सिस्टम में मेरी फ़ाइल पर इकाफ़ खिदमात फ़ाइल सीज़ है, क्या इकामा तजदीद हो सकता है? सवाल के जवाब में जवादात का कहना था कि इकाफ़ खिदमात की वजह से इकामा की तजदीद उस वक़्त तक नहीं हो सकती जब तक इस मसले को हल ना कर लिया जाए और इकाफ़ खिदमात को ख़त्म ना कर दिया जाए। इकाफ़ खिदमात जिस खिलाफवर्जी की वजह से आयद हुआ है उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। वाज़ेह रहे, जवादात के सिस्टम में गैर मुल्की कारकुन की फ़ाइल को मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर ब्लॉक किया जाता है या सीज़ किया जाता है। इस हवाले से कानून के मुताबिक अगर किसी पर कर्जा वाजिबुल अदा हो और कर्ज अदा करने वाले ने अदालत से जो देने वाले ने अदालत से दरख्वास्त की हो और वहाँ ये साबित हो जाए कि आपने कर्जा देना है, तो इस सूरत में भी आपकी फ़ाइल वो सीज़ की जा सकती है।
دوسری جانب ٹریفک خلاف ورزیوں پر چلان کی ادائیگی باقی ہو تو اس صورت میں بھی جو آپ کی فائل ہے وہ سیز ہو سکتی ہے۔ مالی لین دین کے حوالے سے جب تک ادائیگی نہ کی جائے اس وقت تک جو فائل ہے وہ اوپن نہیں کی جاتی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔